टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज माय सक्सेस पॉइंट एंड राम के मैथमेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है माय डियर स्टूडेंट। जो रेगुलर बच्चे मैथ सक्सेस पॉइंट और राम के मैथमेटिक्स चैनल को देखते हैं उनके लिए मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है ना, क्योंकि मैंने कुछ स्टूडेंट के साथ में डिस्कस किया, क्लास 12 के स्टूडेंट के साथ में डिस्कस किया है। वो क्या है ना, एक्चुअली शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना चाहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, क्लास 12 का स्टूडेंट यदि शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना चाहे तो मैं उसका जो जीवन है वो संदिग्ध हो जाता है, उसकी जो एजुकेशन है वो संदिग्ध हो जाती है। एजुकेशन में इंप्रूवमेंट कब मिलेगा? जब आप डिटेल में प्रॉपर्टी याद करेंगे, फॉर्मूले देखेंगे और फॉर्मूले का सॉल्यूशन, फॉर्मूले का जो डेरिवेटिव है ना, फॉर्मूले का जो सॉल्यूशन है वो भी आपका परफेक्ट होना चाहिए। फॉर्मूले का जब आपको यही पता नहीं है कि फॉर्मूला कहां से आया, हाउ टू यूज द फॉर्मूला, तो कैसे आप लोग सॉल्यूशन क्वेश्चन का निकालेंगे? तो इसलिए उसको सबको करने के लिए डिटेल में फॉर्मूला देखिए, उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको देखिए, उसके बाद सिंपल क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और उसका सॉल्यूशन निकाल लीजिए। और वो सब कहां पे मिलेगा? आपको इस चैनल पे मिलेगा ना। देखिए मैं एक एक चीज डिटेल में प्लस सिंपलेस्ट वे में वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। अब देखिए मैं यहां पर डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ एक्सरसाइजेज हैं। पहले भी मैंने काफी क्वेश्चंस अपलोड किए हैं रिलेटेड विद द डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब देखिए हम लोग यूज कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन। उसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन जरूर एग्जामिनेशन में आते हैं, जो किसी भी तरह का एग्जामिनेशन हो, तो इसलिए उसको समझना जरूरी है। आप एक क्वेश्चन समझ लीजिए, देयर विल नॉट बी द प्रॉब्लम टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द अदर क्वेश्चंस। ओके, लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। लेकिन पेशेंस रख करके ही सॉल्यूशन को देखना है माय डियर स्टूडेंट। आप मोबाइल में देखिए, चाहे आप अपने स्मार्ट टीवी में देखिए या स्कूल में स्मार्ट बोर्ड पर देखिए, कहीं पर भी आप वीडियो को देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे टीचर मेरे घर में पढ़ा रहा हो या स्कूल में पढ़ा रहा हो। बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में एक एक पॉइंट बताऊंगा, बट कंसंट्रेशन शुड बी देयर ऑन द स्टेप। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पे हमारी जो लिमिट है, लोअर लिमिट है दैट इज 2, अपर लिमिट क्या है 1, और उन दोनों के बीच में एक पॉइंट लाई कर रहा है दैट इज 5, x माइनस 5 है ना। देखिए मैं यहां पर अभी पुट अप कर देता हूं, x माइनस 5 विल बी इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। अब एक पॉइंट और होगा जो किस किस के बीच में लाई करेगा, 2 और 8 के बीच में लाई करेगा। चलिए इसमें थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए ले लेता हूं, ठीक है, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, और इसके बीच में पॉइंट क्या है 5, ये 5 पॉइंट है यहां पर। अब इसमें हम लोग सपोज हमारा जो कर्व है ना, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा, इसलिए ध्यान दीजिए आप लोग। क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही मतलब क्या होता है, टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ओके चलिए देखिए मैं यहां से यहां तक यहां पे परपेंडिकुलर डाल देता हूं। लिमिट क्या है हमारे पास में 2 to 8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मैं ग्राफ बना करके आपको सॉल्व करके दिखा सकता हूं इसका, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन स्टार्ट करूंगा तब मैं इसका डिटेल में आपको ग्राफ बना करके बताऊंगा। लेकिन अब फिलहाल यहां से देख लीजिए, इसके पॉइंट में मुझे इसका पूरे का एरिया निकालना है। देखिए इस पूरे का एरिया निकालना है। अब इन दोनों के बीच में एक पॉइंट लाई कर रहा है ना, कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, हमने इसको ब्रेक करके देखिए 2 से लेकर के 8 तक हमने इसको कैसे ब्रेक किया। अब क्या लेंगे लिमिट, 2 to 5 और 5 to 8। अब तो समझ में आ जाएगा ना। तो उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज कौन सी है, देखिए ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। क्या है भाई, a to b और fx और dx। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। देखिए ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा और इसको मैं यहां पे ले लेता हूं। देखिए x माइनस 5 विल बी इक्वल टू 0 और x विल बी इक्वल टू 5। ओके ये प्रॉपर्टी क्या होगी, देखिए a to c ले लेता हूं, c पॉइंट ले लेता हूं बीच में मैं, fx और dx प्लस c to b fx dx। ये तो आपकी प्रॉपर्टी होगी, कौन सी, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होगी माय डियर स्टूडेंट। उसी तरह से देखिए c के स्थान पे हमारे यहां क्या आ गया, 5 आ गया, तो इसको मैंने इसी तरह से ब्रेक करूंगा। देखिए ओके, यू कंसंट्रेट ओवर हियर, एकदम बिल्कुल परफेक्टली समझ में आ जाएगा। देखिए मैं इसको ब्रेक करूंगा 2 to 8, और मेरे पास जो फंक्शन है x माइनस 2, ठीक है। चलिए अब मैं इसको जो है यहां पर दैट विल बी 5, इट इज 5 और dx। इसको देखिए मैं ब्रेक कर रहा हूं, आई विल ब्रेक, कैसे ब्रेक करूंगा, 2 to 5 x माइनस 5 और dx प्लस यहां से क्या आ जाएगा 5 to 8 x माइनस 5 और dx। माय डियर स्टूडेंट देखिए सेम थिंग जैसे मैंने यहां पे बताया ना, उसी तरह से मैंने इसको ब्रेक कर दिया ना ब्रेक। अब हमको पता नहीं है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। चलिए हम इसको भी देखते हैं।
अब लेकिन इसको मैं हटा दूंगा माय डियर स्टूडेंट, यू विल 2 to 8 x माइनस 5 और dx। मेरा चूंकि उद्देश्य है आपकी समझ में आना चाहिए 2 to 5 x माइनस 5 और dx प्लस 5 to 8 x माइनस 5 और dx। अब मैंने बताया ना, हमें यह बताना है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, चूंकि हमें मालूम नहीं है कौन सा क्या है। चलिए अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए x की वैल्यू कहां से कहां तक, लोअर लिमिट क्या है हमारे पास 2, अपर लिमिट क्या है 5, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 5, लेकिन हमें तो सब्ट्रैक्ट करना है ना -5। चलिए मैं -5 पूरे में पूरी इनइक्वालिटी में सब्ट्रैक्ट कर देता हूं 5 - 5। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब मुझे बता दीजिए ये क्या आ जाएगा -3 x माइनस 5 और लेस देन 0। आप यहां ध्यान दीजिए लेस देन 0 है, इसकी वैल्यू लेस देन 0 होगी, इसका मतलब नेगेटिव, और ग्रेटर देन क्या है -2, और -2 से -3 से ग्रेटर क्या होते हैं -2 -1 अप टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। एक एक पॉइंट बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट, इसकी वैल्यू तो नेगेटिव आ गई। अब इसकी वैल्यू देखते हैं, ये क्योंकि ये है ना यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू दी है, हमें पता नहीं है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ पे x क्या कर रहा है, लेस देन 8 ग्रेटर देन 5। चलिए 5 - 5 x माइनस 5 और 8 - 5, क्योंकि यहां भी क्या है देखो 5 और 8 के बीच में पॉइंट क्या है 5, हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए ना, और ये x की वैल्यू हमारी 5 से लेकर के 8 तक लाई कर रही, तो ये तो 0 हो गया ना x माइनस 5। माय डियर स्टूडेंट देख लीजिए ग्रेटर देन 0 और लेस देन 3 भी पॉजिटिव है, और ग्रेटर देन 0 होते ही इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये वैल्यू क्या हो गई पॉजिटिव। मैंने बताया ना एक एक पॉइंट बताऊंगा डिटेल में, एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, बट कंसंट्रेशन शुड बी ओवर हियर। ठीक है, अब हमारे पास देखिए क्या हो गया, ये वैल्यू मैं यहां पे अप्लाई करूंगा, देखो यहां पर 2 to 5, इसकी वैल्यू नेगेटिव x माइनस 5। बस अब कोई दिक्कत नहीं, हम फटाफट निकाल सकते हैं। देखिए 2 to 5 हो गया, 5 to 8 हो गया, ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई पॉजिटिव। बस अब हमें कुछ नहीं करना माय डियर स्टूडेंट, अब इसका इंटीग्रेशन दैट इज वेरी सिंपल। ओके चलिए अब इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। देखो यहां पर माइनस इंटीग्रेशन क्या होगा x² 2 - 5x। देखिए लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 5 और प्लस इसमें भी ऐसे ही देख लीजिए x² अपॉन 2 और -5x, लोअर लिमिट 5 अपर लिमिट 8। बस कुछ नहीं करना, केवल लिमिट लेनी है, यू विल गेट द आंसर। चलिए थ्योरम ऑफ द इंटीग्रल कैलकुलस यूज करेंगे हम लोग। देखिए यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट 5 है तो अपर लिमिट लेंगे सबसे पहले। देखिए 5² मींस 25, देखिए लिखता जाऊंगा मैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, और यहां पे x के स्थान पे 5 रखोगे ना, 5 × 5 25। सबसे पहले देखिए अपर लिमिट ले ली मैंने, माइनस लोअर लिमिट, फिर क्या है लोअर लिमिट क्या है 2, तो 2² मींस 4/2। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, और यहां पर क्या हो जाएगा -5, x के स्थान पे 2 रखोगे ना, 5 × 2 10। देखिए ये मेरे पास आ गई नेगेटिव, ये तो नेगेटिव है ना। अब माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर मैं सेकंड इसी तरह से इसकी वैल्यू लेंगे। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, यहां पे x के स्थान पे 8 रखूंगा, 8² कितना हो जाएगा 64। ओके 64/2 लीजिए 64/2, और माइनस यहां पे देखो 40 हो जाएगा, x के स्थान पे 8 रखूंगा, 5 × 8 दैट विल बी 40 आ गया। ये मेरे पास अपर लिमिट, और लोअर लिमिट क्या होगी सिमिलरली 5, तो वही सेम थिंग 25/2 और -5 25 हो जाएगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट ये मैंने लिमिट ले ली, लिमिट देखिए मैंने कैसे ली है, ध्यान दीजिए आप लोग, यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट ओवर हियर, तभी आप उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बस केवल यहीं पर थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। चलिए अब क्या करूंगा, देखिए माइनस ये केवल यहां से यहां तक इसकी वैल्यू है। माय डियर स्टूडेंट देखो इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 25 - 50 अपॉन 2, एक ब्रैकेट में ले लिया। यहां पर उसी तरह से देखिए 2 - 10, ठीक है, 4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये तो हमारी एक ब्रैकेट की वैल्यू आ गई। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ 32 आ जाएगा, 64 को 2 से डिवाइड कर दीजिए और -40, ठीक है। सिमिलरली देखिए यहां पर भी वही 25 और ये -50 हो जाएगा बाई 2। सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा, एकदम रेगुलर कैलकुलेशन। देखिए माय डियर स्टूडेंट देखिए -25/2, ध्यान दीजिए आप लोग 25/2, ठीक है।
ये आ गया, और यहाँ पे देखो ये -8 आएगा तो +8 हो जाएगा। ठीक है, एक ब्रैकेट तो मेरा ये हो गया। ध्यान दीजिए आप लोग, यू विल हैव टू कीप इन माइंड, ये पूरे ब्रैकेट की वैल्यू है, इसलिए एक एक ब्रैकेट में ले रहा हूं मैं। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे -8 आ गया, देख लो 32 - 40, और यहाँ पे देखो -25 + 25/2 हो जाएगा। ओके, ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसमें एलसीएम ले लीजिए, -25 + 16/2। देखो मैंने बताया ना, सिस्टमेटिक वे में चलते रहिए, 16 और +25 और बाई 2। माय डियर स्टूडेंट देखो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे बताइए 9 आ गया ना, -9/2, एक तो ये आ गया मेरे पास में। यहाँ पर कितना आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा 9/2। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, 9/2 + 9/2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 तो आ गया ना, ये 18 आ जाएगा, इज इक्वल टू 9 आ गया माय डियर स्टूडेंट। देखिए इसकी जो वैल्यू है 9 होगी माय डियर स्टूडेंट। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सिंपलेस्ट वे में मैंने कैलकुलेशन आप लोगों को बताई है, और पेशेंस रख करके यदि आप नहीं करेंगे, देयर विल बी द चांसेस टू कमिट द मिस्टेक इन द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। तो इसलिए चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं माय डियर। फ्रीक्वेंटली सच टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इवन जेई वगैरह में भी आता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने पहले भी बताया है माय डियर स्टूडेंट, जेई के एग्जामिनेशन में जो बच्चे अपियर होते हैं ना, उनके जो हाईएस्ट परसेंटाइल होता है, आईआईटी में सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद बाकी तो इधर उधर एडमिशन लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान दीजिए, हाईएस्ट परसेंटाइल आप लाने की कोशिश कीजिए माय डियर स्टूडेंट। देखिए इसमें क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए 0 to 1 प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन यूज करेंगे हम लोग। कौन सी प्रॉपर्टी है, यूजिंग सेम जो अभी अभी मैंने यूज की थी ना, 0 to a fx और dx विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 0 to a f a - x। इसको तो याद रखना है, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए लेट i विल बी इक्वल टू, देखिए 0 to 1, या मैं इसको देखिए यहीं पर एज्यूम कर लेता हूं, लेट i इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 हो गई। अब देखिए हम, अब आपको इजी हो जाएगा, प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 to 1, जहां देखिए अपर लिमिट 1 है तो 1 - x हो जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट में से x को सब्ट्रैक्ट कीजिए, जहां भी x है 1 - x टू द पावर n और dx। देखिए जहां पर भी x है वहां पर 1 - x कर दिया मैंने, एज पर द प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए 0 to 1 और 1 - x। ठीक है, देखिए यहां पे 1 - 1 प्लस x dx। देखिए चेंज हो जाएगा ना, नेगेटिव साइन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट में इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 0 to 1 और 1 - x। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है माय डियर स्टूडेंट, 1 से 1 कैंसिल, x टू द पावर n और dx। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर ना, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए x की पावर n से, 0 to 1, देखिए x टू द पावर n इंटू x टू द पावर कितना हो जाएगा, देखो यहां पर एक तो इसकी पावर x इंटू x टू द पावर n। चलिए मैं पूरा लिख देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 0 to 1 x टू द पावर n, ये हो गया x टू द पावर n + 1। अब तो समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी, इंटीग्रेशन निकाल देते हैं। देखिए x टू द पावर n, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन n + 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई n + 1। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, -x टू द पावर n + 1 + 1, सिमिलरली n + 1 + 1। देखिए इंटीग्रेशन तो आप लोग जानते हैं ना, उसके बाद लिमिट 0 to 1। माय डियर स्टूडेंट देखिए यू विल हैव टू सी, केवल ध्यान देना है बोर्ड के ऊपर, ओके, तभी समझ में आएगा। अब देखिए सबसे पहले अपर लिमिट लेते हैं, 0 अपर लिमिट क्या है, 1 टू द पावर हाउ मच, n + 1 अपॉन n + 1। देखिए 1 की पावर आप जो चाहे ले लीजिए, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 100, 1 टू द पावर 1000, वैल्यू विल बी 1। इसलिए याद रखना 1 टू द पावर n + 1 दैट विल बी इक्वल टू 1, 1 टू द पावर n + 2 डिवाइडेड बाई n + 2। ठीक है, ये तो अपर लिमिट हो गई माय डियर स्टूडेंट। देखिए लोअर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट लिख देता हूं, हालांकि देखिए 0 टू द पावर n + 1 दैट विल बी इक्वल 0 n + 1। ठीक है, -0 टू द पावर n + 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई n + 2। हालांकि इसको लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया, ये तो वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है,
अब इसकी वैल्यू देखिए 1/n+1 माइनस 1/n+2, बस ये वैल्यू आ गई। माय डियर स्टूडेंट इसका एलसीएम बता दीजिए कितना आ गया, एलसीएम ले लीजिए इसका। देखिए n+1 और n+2, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, ये एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए, n+2 आ जाएगा, तो n+2 यू मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर, सिमिलरली n+1 यहां पे आ जाएगा। देखिए कितना आ गया, n+2 माइनस n और -1 डिवाइडेड बाई n+1 और n+2। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहां पे देखिए n से n तो कैंसिल हो जाएगा, 2 - 1 दैट विल बी इक्वल टू 1/n+1 और n+2। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये किसकी वैल्यू आ गई, i की वैल्यू आ गई। i क्या है, एज्यूम किया था ये है ना, इसी की वैल्यू तो आ गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन जनरली बच्चे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, बट डोंट कमिट द मिस्टेक। मेरे चैनल को देखते रहोगे तो एक से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा और यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं माय डियर स्टूडेंट अपनी किताब, ठीक है। लेकिन फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के, चाहे वो sin a+b हो या cos a+b हो, cos a - b हो, tan a+b, tan a - सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। फिर फटाफट आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलता हुआ चला जाएगा, नहीं तो ये आप लोगों के क्वेश्चन के सॉल्यूशन निकालने में बाधक बन सकते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन को आगे नहीं बढ़ाने देंगे यदि फॉर्मूले याद नहीं है। चलिए हम लोग माय डियर स्टूडेंट देखिए इसको प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द डेफिनिट इंटीग्रेशन 0 to a। सेम थिंग, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने बताया ना मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे आपको इससे रिलेटेड। हाँ कभी कभी ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो दुनिया भर के क्वेश्चन आपको सैंपल पेपर में मिलेंगे, किताबों में नहीं मिलेंगे। बाकी और भी तो प्रॉपर्टीज है ना डेफिनिट इंटीग्रेशन की, इसकी तो 7-8 प्रॉपर्टीज हैं। केवल एक प्रॉपर्टी के क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होगा ना, सभी प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, और वो सारे मैंने हर प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए ही मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। उसको लेकिन देखेंगे आप तभी तो उसका फायदा मिलेगा। चलिए देखिए माय डियर स्टूडेंट इसको मैं यूज कर रहा हूं, इसको यहां पर आई की वैल्यू बता दो कितनी हो जाएगी। ध्यान दीजिए एक एक पॉइंट बताऊंगा। लोग 1 + 10, देखिए π/4 - x, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा मैं इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने कैपिटल ब्रैकेट यहां पे यूज किया है, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट फिर वही आ गई ना, tan a - b। देखो tan a - b ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। tan x - y इसके इक्वल होता है tan x - tan y अपॉन 1 + tan x इंटू tan y। ये फॉर्मूला तो आपको यूज करना ही पड़ेगा, यहां पर देख लीजिए, ठीक है। तभी इसका सॉल्यूशन आप निकाल पाएंगे, दैट इज π/4 लोग। चलिए हम लोग यूज करते हैं 1 प्लस, यहां पे क्या हो जाएगा tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 + tan π/4 इंटू tan x। देखिए माय डियर स्टूडेंट dx, मैंने बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो सेम फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। देखो 0 to π/4 log कितना हो जाएगा 1 प्लस, देखिए यहां पर 1 - tan x अपॉन 1 + tan x। सारे फॉर्मूले मैंने बताया ना, सारे फॉर्मूले आपके फिंगर पर रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। अब इस देखिए इसका भी एलसीएम लेते हैं हम लोग। इसका एलसीएम मैं ऊपर ही ले लेता हूं 0 to π/4, ठीक है। यहां देखिए log मैंने बताया ना एलसीएम ले लेते हैं 1 + tan x। यहां पर भी 1 + tan x लिख देता हूं मैं। देखो इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे ना, फिर क्या आ जाएगा 1 - tan x और dx। tan x से tan x कैंसिल हो जाएगा, ध्यान दीजिए। देखो log ठीक है 1 + 1 2 अपॉन 1 + tan x। अब यहां पर भी देखो फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला माय डियर स्टूडेंट, देखो इसको यूज करूंगा मैंने बताया ना एक एक क्वेश्चन में पता नहीं कितने कितने फॉर्मूले आप लोग यूज करेंगे। m - log n, log का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। चलिए यहां पर हम लोग इसको यूज करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 0 to π/4 log 2, देखिए यहां पर माइनस log 1 + tan x और dx। अब देखिए मैं क्या करूंगा ना, इसको सेपरेट करूंगा दोनों को, इसको भी और इसको भी।
तो क्या आ जाएगा, देखिए यहां पर आई की वैल्यू आएगी मेरे पास में 0 to π/4 log 2 और dx, दोनों को सेपरेट करूंगा देखो, और 0 to π/4 log, यहां पे ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट 1 + 10x और dx। देखो दोनों को सेपरेट कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 में ले लेता हूं, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब दोनों को ऐड करूंगा, लेफ्ट साइड में आई है, आई को लेफ्ट साइड में ऐड करूंगा, बाकी को राइट हैंड साइड में, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। देखो इक्वेशन नंबर 2 ये है मेरे पास में। अब देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, हालांकि मैं ऐसे भी कर सकता था, चूंकि ये आई की वैल्यू है, यहां पे आई पुट अप करके इसको थोड़ा सा शॉर्ट बना सकता था, ठीक है, नहीं, लेकिन मैं एक एक पॉइंट आपको समझा देना चाहता हूं ना। एडिंग 1 एंड 2, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करूंगा, देखो i + i, ठीक है, i + i, और राइट साइड में देखो 0 to π/4 log 1 + 10x, ठीक है, यही है ना राइट साइड में इक्वेशन नंबर 1 में, प्लस फिर एक आ गया मेरे पास, देखो ये रहा 0 to π/4 और log 2 और dx, लेकिन ये माइनस में है, देखो ये रहा 0 to π/4 और फिर log 1 + 10x और dx। देखिए मैंने केवल समझाने के लिए, अब ये इससे कैंसिल हो गया, देखो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो कितना आ गया बताइए, log 2 आ गया, और उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग 0 to π/4 और dx, ठीक है, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू log 2 और ये मेरे पास x आ गया 0 to π/4। देखो कितना इंपॉर्टेंट आ गया, अपर लिमिट ले लीजिए केवल, लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू log 2 into π/4, ठीक है। तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट, देखिए i विल बी इक्वल टू 2 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, तो π/8 हो जाएगा, और log 2। माय डियर स्टूडेंट देखिए, यू विल हैव टू कीप इन माइंड, इसकी जो वैल्यू है ना कितनी आ गई, π/8 log 2, लेकिन i है ये, i ध्यान दीजिए आप लोग, i का मतलब ये, ठीक है। चलिए मैं लिख रहा हूं हैंस, अब देखिए हैंस लिख देता हूं, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी मेरे फ्रेंड, इसकी तो कई बार प्रैक्टिस करना आप लोग, ठीक है, यू विल बिकम परफेक्ट। चलिए अब और क्वेश्चन लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, 8 क्वेश्चन नंबर 9 ले लेता हूं, i इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है माय डियर स्टूडेंट। देखो 0 to a, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अभी तो यूज किया मैंने प्रॉपर्टी 0 to a f(x) और dx विल बी इक्वल टू 0 to a f a minus x। मैंने बताया ना मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मिलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ठीक है। लेकिन अब कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है ना कि बच्चे इनको तो प्रैक्टिस कर लेते, चलिए अदर प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार पुट अप कर देते हैं, तो इसलिए उनके ऊपर डिपेंड क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने, उनको छोड़ना नहीं है, ठीक है। जनरली बच्चे छोड़ देते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखिए जहां भी x है वहां पे क्या रखेंगे, 2 - x रख दीजिए बस, और कुछ नहीं रखना, 0 to 2, x के स्थान पे 2 - x, देखिए है ना अपर लिमिट -x, यहां पे क्या होगा, देखो यहां पर भी वही 2 - x, कुछ नहीं करना, केवल ध्यान देना है 0 to 2 2 - x, और यहां पर क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए 2 - 2 और नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस x आ जाएगा, ठीक है, dx। देखिए यहां पर 0 to 2 2 - x, और यहां पर देखिए x टू दी पावर, ये तो कैंसिल हो गया ना, x टू दी पावर हाफ आ गया dx। इसको ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, अभी देखिए x टू दी पावर 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इनसाइड द ब्रैकेट, क्या करेंगे 0 to 2, सबसे पहले इसको यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मैं बाहर ले लेता हूं, x टू दी पावर हाफ, ठीक है, एक तो ये आ गया, और एक माय डियर स्टूडेंट ये आ गया x into x टू दी पावर हाफ, देखिए ये आ जाएगा, मैं यहां ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है, 2 को मैं अंदर ही रखता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। तो ये देखिए मैंने x टू दी पावर हाफ से मैं मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में, ठीक है, और ये आ गया dx। चलिए अब इसको देखिए लोग, i इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, यू विल हैव टू कीप इन माइंड, ये i की वैल्यू आ गई मेरे पास में 0 to 2, ठीक है, इसको अलग कर देता हूं, इसको अलग कर देता हूं, दोनों को अलग अलग कर देता हूं, देखिए 2 और x टू दी पावर हाफ, ठीक है, x टू दी पावर हाफ और dx माइनस, इसको मैं अलग कर देता हूं, उसका रीजन बताओ, देखिए x टू दी पावर 1 और x टू दी पावर हाफ, तो कितना हो जाएगा, x टू दी पावर 3/2,
मैंने इसीलिए दोनों को अलग अलग किया क्योंकि इसकी पावर दोनों की डिफरेंट है, नहीं तो आंसर आप गलत कर देंगे, उसको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, हाफ प्लस 1, यहां पर भी वैसे ही उसी तरह से, ये तो हो गया, इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूं 0 to 2, और यहां पर भी उसी तरह से ले लेता हूं। कितना आएगा x टू द पावर 3/2 और प्लस 1। ठीक है, अपर लिमिट देखिए, मैं यहां पर अपर लिमिट लूंगा 2 टू द पावर कितना, ये 3/2 हो जाएगा, 3/2। ठीक है, माइनस डिवाइडेड बाई, यहां पर भी 3/2। इसके बाद लोअर लिमिट देखिए 0 टू द पावर 3/2 और 3/2। ये तो मेरे पास केवल इसकी वैल्यू आ गई। उसी तरह से यहां पर देख लीजिए माइनस, ये 5/2 है, देखिए 5/2 हो जाएगा, तो क्या होगा 2 टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2, और माइनस देखो वहीं 0 टू द पावर 5/2 और 5/2, ये तो 0 ही हो जाएगा। ये तो मैंने लिख दिया सो दैट यू विल नॉट बी कंफ्यूज। ठीक है, चलिए अब इसको देखो यहां पर माय डियर स्टूडेंट, ये 2/3 हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, 2/3 इंटू 2 टू द पावर 3/2। ठीक है, एक तो ये ध्यान दीजिए आप लोग, और यहां पर देखिए यहां पे भी वही हो जाएगा 2/5 इंटू 2/5/2, यहां पर ये आ गया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, एक चीज ध्यान देनी है आप लोगों को, इसको चाहे तो यहां पे देख लीजिए, यहां पे इसको मैं ब्रेक करूंगा। ठीक है, ब्रेक नहीं करूंगा तो आप लोगों के लिए भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, या फिर ऐसा करो, इसी को इसके साथ में ऐड कर लीजिए आप लोग, लेकिन बेटर वही होगा। देखिए 3/2, 3 को 2 से डिवाइड कर दो आप, 1 + 1/2 आएगा ना, 1 + 1/2 देखो ये रहा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व करूंगा। मेरे पास में 2 तो बाहर है, ठीक है, एक 2 होगा। यहां से देखो इसको मैं चेंज करूंगा माय डियर स्टूडेंट, इसको 2 × 2 तो 4 कर देता हूं, तो 4/3 हो जाएगा ये तो। ठीक है, देखिए 4/3 होगा। 2 टू द पावर, इसको मैं देखिए मैं 2 टू द पावर 1 + ½ कर देता हूं। 3/2 को तो ऐसे तो ब्रेक कर सकते हैं ना, ध्यान दीजिए आप लोग। यहां पर क्या होगा 2/5, और यहां पर क्या हो जाएगा, फिर वही 2 टू द पावर, देखो यहां पर कैसे करूंगा 2 + ½ देखो 2 + ½ क्या होगा 5/2 हो जाएगा, ध्यान दीजिए आप लोग। अब इसमें क्या है, क्लास 8 का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। देखिए 4/2 इंटू 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर ½ देखो, और यहां पर भी 2/5 हो गया, इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर ½ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, a टू द पावर m + n विल बी इक्वल टू a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ये यूज किया है माय डियर स्टूडेंट। देख लीजिए, ये तो आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो इसका आंसर टैली नहीं होगा। एक नंबर आपका आधा नंबर कट सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन। 8/3 आ गया, 8/3, और ये √2 आ गया। ठीक है, यहां भी कितना आ जाएगा 4 इंटू 2 8, 8/5, और यहां पर भी √2 आ गया। देखिए अब देखिए 8√2 को मैं बाहर कर देता हूं, तो क्या बचेगा यहां पर 1/3 माइनस 1/5। ठीक है, सिंपलेस्ट वे में इसको मैंने बाहर कर दिया, तो 8√2 तो मेरे पास ये आ गया। इसका एलसीएम ले लेना है ना 15, और यहाँ पे 5 - 3 कितना आ जाएगा 8√2, और माय डियर स्टूडेंट देखो 2 इंटू 2/15। माय डियर स्टूडेंट देखिए 16√2/15 बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है माय डियर स्टूडेंट। देखिए लास्ट में हमने कितने कैलकुलेशन की है, और यदि आप इस तरह से नहीं करेंगे डेफिनेटली यू विल कमिट द मिस्टेक हो जाएगी, क्वेश्चन का आंसर ठीक नहीं आएगा। इसलिए ध्यान देना है, हर चीज के ऊपर ध्यान देना है। चलिए अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन और बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका माय डियर स्टूडेंट, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 10। माय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने के बहुत मेथड है मेरे पास में, ठीक है, लेकिन आप लोगों को मैं केवल सिंपलेस्ट मेथड ही बताऊंगा, इसलिए ध्यान दीजिए आप लोग। मैं क्या करूंगा, देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई मेरे पास में, ओके, यू विल हैव टू सी इक्वेशन नंबर 1, और अभी मैं इसमें प्रॉपर्टी यूज नहीं करूंगा। ठीक है, क्या करूंगा देखो 0 to π/2 और 2 log sin x माइनस। अब देखिए मैं यहां पर इसकी वैल्यू पुटअप कर देता हूं, किसकी sin 2x की क्या होगी 2 sin x इंटू cos x। माय डियर स्टूडेंट इस चीज को ध्यान दीजिए आप लोग, यू विल हैव टू कीप इन माइंड, और dx π/2 मैंने बताया ना, इसको ध्यान दीजिए log sin x। मैं दोनों को अलग अलग करूंगा इसको, देखो एक तो फर्स्ट नंबर मेरे पास ये होगा, सेकंड नंबर ये होगा,
m इंटू एन, log m इंटू एन, तो क्या होगा log m प्लस log n हो जाएगा ना। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या होगा, log एक अलग अलग हो गए, log 2 को भी अलग कर देता हूं मैं, इसको भी अलग करूंगा, देखो 2, इसको अलग करूंगा, log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x। अब कुछ स्टूडेंट को क्या है, कंफ्यूजन हो सकता है इस चीज में, ठीक है। देखिए ये क्या फॉर्मूला होगा, log mn क्या होता है, log m प्लस log n। इसको मैं यूज कर रहा हूं, देखिए यूजिंग, इसको यूज किया है मैंने फॉर्मूला। अब यहां तो 2 नंबर लिए, 3 नंबर ले लीजिए, 4 नंबर ले लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चूंकि हमारे पास 3 नंबर थे तो हमने 3 नंबर ले लिया, ठीक है। चलिए अब क्या करूंगा, देखिए 0 टू पाई बाई 2, 2 log sin x, ठीक है, माइनस नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, log 2 और यहां पर माइनस log sin x और माइनस log cos x। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ध्यान नहीं देंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए 2 log sin x और माइनस log sin x, तो 1 log sin x बचेगा ना, क्या आ जाएगा 0 टू पाई बाई 2 और log sin x बचेगा केवल, ठीक है, माइनस। यहां पे ध्यान दीजिए, अब मैं सबको अलग अलग भी करूंगा, ठीक है। यहां पे dx कर दिया, देखिए इसको मैं अलग कर देता हूं, log 2 और क्या आ जाएगा 0 टू पाई बाई 2 और dx, और इसको अलग कर देता हूं। हालांकि इसमें से देखिए इसको माइनस भी कर दिया तो केवल ये बचेगा, तो उनको सेपरेट भी कर दिया मैंने, ठीक है। यहां पे कितना आ जाएगा 0 टू पाई बाई 2 log cos x और dx। देखिए ये मैंने इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया और उसके बाद सेपरेट भी कर दिया। माय डियर स्टूडेंट देखो यहाँ पे 2 log sin x है ना, माइनस log sin x करके log sin x बचेगा, उसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, फिर इसको अलग कर दिया। चूंकि अब आपको फोर्थ प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, कौन सी प्रॉपर्टी, 0 टू a वाली, या तो इसमें अप्लाई कर दीजिए या इसमें अप्लाई कर दीजिए। चलिए अब मैं देखिए प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं, यहाँ पे विल बी इक्वल टू सेम थिंग। मैंने बताया ना सबसे ज्यादा हम लोग इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, ये प्रॉपर्टी केवल इसमें अप्लाई करनी है आपको, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 log sin पाई बाई 2 माइनस x और dx, केवल इसमें अप्लाई किया, बाकी को मैं एज इट इज लिखूंगा, ठीक है, log 2 और माय डियर स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन भी कर देता हूं साथ के साथ, log 2 तो बाहर है ना, x आ जाएगा और 0 टू पाई बाई 2 और माइनस देखिए यहां पे इसको मैंने एज इट इज रख दिया, पाई बाई 2 log cos x और dx, ठीक है। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, वैसे आई मैंने एज्यूम किया हुआ है, आई को पुट अप करके लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करके भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। देखिए 0 टू पाई बाई 2 sin 90 माइनस थीटा cos थीटा log cos x और dx, माइनस देखिए माय डियर स्टूडेंट यहां पर साथ के साथ जिससे आपको आपका टाइम वेस्ट ना हो, log 2, ठीक है, ये log 2 है भाई, और अपर लिमिट ले लीजिए पाई बाई 2 और लोअर लिमिट 0, ठीक है, और ये आगे मेरे पास 0 टू पाई बाई 2 log cos x। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है मेरे माय डियर स्टूडेंट। देखिए आई की वैल्यू आ गई, आई मतलब दिस वन, सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, ओके माय डियर स्टूडेंट। इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को, चूंकि आई मैंने बताया ना क्वेश्चन है, उसी की फॉर्म में आई का मतलब जो मैंने आई अज्यूम किया है ना, ये क्वेश्चन ही तो है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की वैल्यू आ गई। और ये सब चीज कहां पे मिलेंगी आपको, मैथ सक्सेस पॉइंट राम के मैथमेटिक्स पर ही मिलेंगी। माय डियर स्टूडेंट आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कंजूसी मत कीजिए माय डियर स्टूडेंट, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचे, और कमेंट भी कीजिए जिससे पता तो चले ना आप क्या कर रहे हैं, आपकी समझ में किस तरह से आ रहा है, और मुझे बताइए, हो सकता है मैं उसको और मॉडिफाई कर दूं, सॉल्यूशन को और इजीएस्ट वे में आप लोगों तक पहुंचाऊं, लेकिन कमेंट करके मुझे जरूर बताइए आप लोग। और मेरी जब वीडियो आप देखते हैं और सॉल्यूशन समझ में आ जाता है तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक भी कीजिए माय डियर स्टूडेंट। देखिए यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स मेरे साथ।